हेलो प्यारे बच्चों, हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल पे स्वागत है स्टडी विद रिमझिम में। आज हम करेंगे वर्कशीट 2 जो हमें मिली है शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से। विषय आपका है सामाजिक विज्ञान भूगोल जो हमें प्रोवाइड की गई है कक्षा 7 के लिए और डेट है आपका 16 जुलाई 2021। यहाँ विद्यार्थी का नाम होना चाहिए, कक्षा अध्यापक का नाम होना चाहिए। आज हम पढ़ेंगे उपग्रह के बारे में। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। तो जिस प्रकार सभी ग्रह सूर्य के चारों चक्कर लगाते हैं, उसी प्रकार कुछ खगोलीय पिंड ग्रहों के चक्कर लगाते हैं। इस प्रकार के इनको हम क्या कहते हैं? उपग्रह कहा जाता है। उपग्रह 2 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक उपग्रह और एवं मानव निर्मित उपग्रह। ठीक है, तो जो कुछ ग्रह ऐसे होते हैं, देखो सारे ग्रह क्या करते हैं? सूर्य के चारों चक्कर लगाते हैं, पर कुछ खगोलीय पिंड ग्रह खगोलीय पिंड ग्रहों के चक्कर लगाती है। ठीक है, उनको हम कहते हैं उपग्रह। ये 2 प्रकार के होती हैं, एक प्राकृतिक और एक मानव निर्मित उपग्रह। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? इसमें चंद्रमा पृथ्वी का एक मात्र प्राकृतिक उपग्रह है। चंद्रमा पृथ्वी का लगभग 27 दिन में पूरा करती है चक्कर। ठीक है, और लगभग इतने ही समय में यह अपने अक्ष पर भी चक्कर भी पूरा कर लेती है। इसका परिमाण सब दिया है। पृथ्वी से हम चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। देखो हमें ये चित्र दिया गया है, इस चित्र में हमने देखा ये, ठीक है, ये सूरज है आपका, यानी कि सन। ठीक है, और ये क्या है? आपकी ये छोटी सी अर्थ है ना। तो पृथ्वी हुई, और फिर उसके बाद जो छोटा सा हमें दिख रहा है वो हमारी क्या है? ये हमारा क्या है? चांद है, यानी चंद्रमा है। ठीक है, तो हमसे कहा गया है, तो हम इसमें क्या हो रहा है? इसमें ग्रह क्या है? ग्रह हमारी पृथ्वी है। तो पृथ्वी क्या कर रही है? सूर्य के चक्कर लगा रही है। पृथ्वी एक ग्रह हुई। अब चंद्रमा क्या कर रही है? पृथ्वी के चक्कर लगा रही है। तो चंद्रमा क्या हुआ? चंद्रमा एक उपग्रह हुआ। ठीक है, और चंद्रमा को कुल चक्कर लगाने में 27 दिन लगते हैं, और इतने में ही वो अपने अक्ष के भी चक्कर लगा लेती है। ठीक है, जिसका परिमाण स्वरूप पृथ्वी ने अपने चंद्रमा केवल एक ही भाग में दिखाई देता है। फिर आता है चंद्रमा का वैक्स पृथ्वी के वैक्स का केवल 1/4 है। यह इतना बड़ा है इसलिए प्रतीत है क्योंकि यह हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नज़दीकी है। चंद्रमा पर ना तो जल, देखो ये इसलिए बड़ा दिखाई देता है, चंद्रमा है ना, हमें बड़ा दिखाई देता है ना, वो इसलिए दिखाई देता है क्योंकि ना ये हमारी पृथ्वी के बहुत ही ज़्यादा नज़दीक है। ठीक है, इसलिए हमें ये बहुत तो पास में दिखाई देता है और ग्रह के अलावा। तो फिर चंद्रमा जो है, चंद्रमा पर ना ही जल है ना वायु है। इसकी सतह पर पर्वत, मैदान एवं गड्ढे हैं। चंद्रमा का अपना कोई प्रकाश नहीं होता, वो सूर्य की प्रकाश से प्रकाशित होती है। देखो चंद्रमा जो है, चंद्रमा पर ना ही जीवन है, ना जल, ना वायु। उसकी सतह कैसी, उसकी सरफेस कैसी है? पर्वत, मैदान और गड्ढे जैसे हैं। ठीक है, और जो चंद्रमा की प्रकाश होती है, चंद्रमा की कोई प्रकाश नहीं होती। ठीक है, तो उसके वहाँ वो कहाँ से उसके पास प्रकाश आती है? उसके पास सूर्य की प्रकाश आती है और उसी से वो प्रकाशित होती है। अब हम इसमें अगला पढ़ेंगे कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने 20 जुलाई 1969 में को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा और चंद्रमा के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करके विभिन्न देशों के द्वारा कई प्रयास किया और भारत की ओर सन 208 में चंद्रमायान तथा 219 में चंद्रमायान चंद्रमा पर भेजा गया। ठीक है, तो पहले व्यक्ति थे जिनका नाम था नील आर्मस्ट्रॉन्ग।
वो कब गए थे, कौन से सन में? 20 जुलाई 1969 में वो पहले व्यक्ति थे जो गए थे चंद्रमा पर, ठीक है, सतह पे। और उन्होंने बहुत सारी जानकारी विभिन्न देशों में भेजी। और फिर 2008 में हमारा चंद्रमा यान गया, फिर एक बार और गया 2019 में भेजा गया। अब हम आगे बढ़ेंगे। अब आगे हमारा कि आपने अनुभव किया होगा कि चंद्रमा अलग अलग समय पर अलग आकार तथा अलग स्थितियों में दिखाई पड़ता है। जिस रात आकाश में पूरा चंद्रमा दिखाई देता है वह, देखो, आपने कभी फुल चांद देखा होगा, कभी थोड़ा सा ऐसे देखा होगा, कभी बिल्कुल ही छोटा सा देखा होगा, और कभी देखते ही नहीं होंगे हम, है ना। तो उसको फिर इसमें हमें बताया गया है कि जिस रात पूरा चांद हो इस तरीके से, ठीक है, जब आपके इस तरीके से चांद हो उसको हम क्या बोलेंगे? पूर्णिमा चांद। और वाली रात को पूर्व चांद कहेंगे, चंद्रमा कहेंगे, जिसको हम पूर्णिमा कहते हैं, ठीक है। आकाश में जिस रात चंद्रमा नहीं दिखाई देती उसको नया चंद्रमा की रात्रि अमावस होती है, ठीक है। जिस दिन आपको आसमान में चंद्रमा ना दिखाई दे चंद, उसको हम कहते हैं, उस रात को हम कहते हैं अमावस की रात, ठीक है। मौसम खराब ना होने पर, ठीक है। फिर आगे जो है हमारा, आगे हमें दिया गया है, दिए हुए स्थान में रात के आकाश के चंद्रमा में के विभिन्न कालाव रूप का चित्र बनाइए, ठीक है। तो हमें वो पता है, यहाँ का है कि आपको चित्र बनाना है, ठीक है, किसका? चंद्रमा का, ठीक है, रात का आकाश का। तो इसमें पहले हमें बताया गया कि पूर्णिमा का चंद्रमा यानी कि पूरा चांद, ठीक है। तो हम इसमें वो कैसा होता है? वो सफ़ेद होता है, तब चमकता है, ठीक है। तो आप इसमें ऐसे कलर कर दो कि सफ़ेद सफ़ेद, ठीक है, पूरे में ऐसे अच्छे से आप कर देना। फिर हमारा आज की रात, ठीक है। तो जो इसमें आज की रात कही गई है वो आपकी कही गई है 16 जुलाई की रात को, ठीक है। तो आज की रात चंद्रमा कौन सी स्थिति में, यानी 16 जुलाई को कैसा चांद है? आधा चांद है या पूरा चांद है? हमें ये बताना है, ठीक है। तो इसमें हमारा क्या था? इसमें हमारा फुल था गोला, और आपको कलर करना है। इसमें हमारा चांद कैसे दिखेगा? इसमें हमारा चांद आज जो 16 जुलाई को चांद है वो इस तरीके से है, ठीक है। और अमावस का चंद्रमा कैसा रहता है? अमावस का चंद्रमा बिल्कुल काला होता है, ठीक है, क्योंकि उस दिन कोई भी चंद्रमा ही नहीं रहता, उस दिन सिर्फ काला ही रहता है, ठीक है। तो ऐसे आप चित्र बना दो कि ब्यूटीफुल अच्छे तरीके से। तो अब आगे बढ़ते हैं। जो हमें गतिविधि मिली है, गतिविधि 1 है हमारी, जुलाई के महीने में किस तारीख को पूर्णिमा और किस तारीख को अमावस है, पता लगाइए, ठीक है। तो हम पता लगाते हैं। देखो, हमें इसमें कहा गया था, तो इसका आंसर आप लिखोगे कि अब हमसे इसमें क्या पूछा गया था कि 1 जुलाई के महीने में किस तारीख को पूर्णिमा आई थी और किस तारीख को अमावस आई थी। तो आप लिखोगे कि 9 जुलाई, ठीक है। क्या लिखोगे? 9 जुलाई को अमावस आई थी, ठीक है। मैं इसका आंसर ही आपको डायरेक्ट दिखा दे रही हूँ। तो चलिए इसका हम डायरेक्ट आंसर ही लिख लेते हैं। तो देखिए, हमने इसका आंसर लिख लिया है। तो हमने यहाँ लिखा है 9 जुलाई को अमावस थी और 24 जुलाई को पूर्णिमा है, ठीक है। आप इसी तरीके से इसको उतार लोगे। अब जो हमारा आगे है, आगे हम इसमें ये पढ़ेंगे कि मानव निर्मित उपग्रह। अब तक हमने क्या प्राकृतिक उपग्रह के बारे में जाना है, अब हम जानेंगे मानव निर्मित उपग्रह के बारे में। तो इसको हम कृत्रिम उपग्रह भी कहते हैं, ठीक है। ये वैज्ञानिक द्वारा बनाया जाता है। इसमें रॉकेट के द्वारा अंतरिक्ष में इसको भेजा जाता है एवं पृथ्वी के कक्ष के स्थापित कर दिया जाता है। इसकी सहायता से ब्रह्मांड के बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है। अब जैसे कि ये पृथ्वी है, ठीक है, और यह यहाँ चंद्रमा है। तो जब
ये इसकी चक्कर लगाती है तो यहीं सेट किया जाता है ये सैटेलाइट, ठीक है। ये सभी यहाँ सेट कर दिया जाता है। जब पृथ्वी घूमती है तो इन्हीं के साथ ये सब भी घूमते हैं, ठीक है। तो जिससे हमें ब्रह्मांड की जानकारी मिलती रहती है। इसी के सहायता से हमें जो हमें संचार माध्यमों GPS और टेलीविज़न का इस्तेमाल कर पाते हैं और अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ भारतीय उपग्रह इंटेस्ट, IRS और एस्टेस्ट आदि के बारे में पता लगता है, ठीक है। तो अब है हमारा गद्य नंबर 2, जिसमें पूछा गया हमें दैनिक जीवन में और कहाँ कहाँ कृत्रिमक उपग्रह की सहायता ली जाती है, ठीक है। तो चलिए इसका भी आंसर हम करते हैं। तो देखिए मैंने इसका आंसर यहाँ लिख रखा है। ये सैटेलाइट मानव के जीवन में अब अहम भूमिका निभा रही हैं। टीवी देखना, मौसम का हाल, मोबाइल में GPS नेविगेशन और फ़ोन पर बातचीत, तमाम काम सैटेलाइट के जरिए ही संभव है। इस तरह सैटेलाइट का प्रयोग कुछ देशों में दूसरी देशों पर निगरानी रखने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। और क्या आपकी वर्कशीट यहीं कंप्लीट होती है। और अब हम क्या करेंगे, अब आप सभी को क्या करना है, अब आपको करना है जो करना है, वीडियो को लाइक करना है और सब्सक्राइब करना है। हम सभी आपके लिए इतने मेहनत करते हैं। अगर आप हमको एक सब्सक्राइब दोगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। स्टडी विद रिमझिम को एक सब्सक्राइब दो और याद रखिए कि आपको ऑल नोटिफिकेशन का बटन रखना है ताकि मेरी हर वीडियो की सूचना आप तक पहुंच जाए। और आपको लाइक करना है। और अभी तक जिन्होंने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं करा है वो टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, मैंने लिंक आपको दे रखा है। तो ये आपकी वर्कशीट यहीं कंप्लीट होती है। अब हम आपको मिलेंगे अगली वर्कशीट में। बाय बाय स्टूडेंट्स।